नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अर्जुन जेम्स पोरलम में आप सभी का स्वागत है। आज हम भक्ति योग का दूसरा पार्ट है, उसको पूर्ण करेंगे। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का क्या तात्पर्य है वो सुनिए। जब मनुष्य जान लेता है कि उसका शरीर सिर्फ भूमि का एक टुकड़ा है, अर्थात क्षेत्र है, शरीर में रहने वाला, शरीर को समझने वाला, अर्थात क्षेत्रज्ञ है, तब वो अपने शरीर के माध्यम से प्रगति साध पाता है। आत्मा शरीर में रहकर 3 गुणों का संतुलन करती है। तमस को घटाकर सत्व को बढ़ाने का उपाय करती है और ईश्वर की भक्ति करके परमात्मा के साथ एक हो जाती है। मनुष्य सोचता है कि समर्पण ही भक्ति है, परंतु समर्पण ही भक्ति नहीं है। भक्ति कैसे की जाती है वो सुन। समर्पण तो भक्ति का प्रथम चरण होता है। वास्तव में भक्ति किसी कार्य का नाम नहीं है, वो तो केवल मनस्थिति का नाम है। निश्चय है कि मनुष्य जब तब योग, अध्याय, नियम के माध्यम से अपने अंतर को शुद्ध करे और परमात्मा के प्रति समर्पित रहे। भक्ति में जब तब इनका क्या महत्व है ये सुनिए। आज धोया हुआ पात्र कल पुनः मैला हो जाता है। यही मनुष्य का मन बार बार परमात्मा से विमुख हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि जब तब अध्याय आदि के माध्यम से स्वयं को निरंतर यह स्मरण दिलाता रहे, उसका जीवन परमात्मा के प्रति समर्पित है। किस तट पर डुबकी लगाई जाए इसका महत्व नहीं है, महत्व है डुबकी लगाने का। भक्ति योग का एक ही सार्थ है, परमात्मा को अपना जीवन अर्पण करके भक्ति करता रहे। गुण से युक्त संपत्ति को संभाल कर रखे। गुणी संपत्ति क्या होती है ये सुनो। अथवा स्वार्थ हेतु हिंसा करना, वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है। और उसके साथ सत्य, क्रोध न करना, त्याग, मन की शांति, निंदा न करना, सुख के प्रति आकर्षित न होना, दया भाव, बिना कारण कोई कार्य न करना, मन की शुद्धता, धर्म का द्रोह न करना तथा अहंकार न करना, इतने गुणों को सर्वगुणी संपत्ति कहा जाता है या दिव्य संपत्ति भी कहा जाता है। इसी से मनुष्य परमात्मा की भक्ति करता है, जीवन के कर्तव्यों का वहन करता है और कर्म के फल का त्याग करके जीवन जीता है। उसे परमात्मा निसंदेह इस जीवन में संतोष देते हैं और मृत्यु के पश्चात अपने ही अंतर में स्थान देते हैं। सांख्य योग के कारण मनुष्य ये जानता है कि वो एक आत्मा है, अमर है और इस नश्वर शरीर में कुछ समय के लिए वास करता है। कर्म योग के माध्यम से ये जानता है कि जो फल की आशा का त्याग करके केवल कर्म करता है, उसे जीवन में शांति और सफलता प्राप्त होती है। और भक्ति योग के माध्यम से परमात्मा के प्रति समर्पण का महत्व जानता है। यही भक्ति योग का सार है और इसे ही भक्ति योग कहा जाता है। नमस्कार।